हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड, आज है माता रानी का छठा नवरात्रा और छठे नवरात्र की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, आपके घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखे। तो भाई यही कामना करती हूँ माता रानी से, मेरे साथ भी सेम, मेरे घर में भी सुख शांति बनाए रखे और आप सबके घर में भी सुख शांति बनाए रखे। तो भाई लाइट थोड़ा सा जल्दी आ गई थी और मेरा ये रहता है लाइट आते सबसे पहले मुझे जितने भी लाइट वाले काम है वो करने होते हैं, वरना फिर है लेट। अपना चल रहे हैं, सुबह ये रहता है कि जितना भी पानी का भैंसों वैंसों का निराने का काम है जितनी जल्दी हो सकता है हो जाए, फिर उसके बाद नहा लेते हैं, अपनी पूजा में लगते हैं। तो फिर ये रहता है कि दोबारा से कपड़े ना चेंज करने पड़े। तो आज खैर मुझे अच्छा सा मौका मिल गया था, तो लाइट जल्दी आ गई, मैंने सारी भैंसों को जल्दी से ही नहला दिया था। बाकी के काम में मगर फिर करती रहूँगी। और मैं बताऊँ आपको भाई, लाइट भी बस 15-20 मिनट के लिए ही आई थी, उसके बाद फिर लाइट चली भी गई थी, लेकिन मेरा काम हो गया था। तो वो करके फिर मैं आ गई थी अंदर। अब मुझे यहाँ पे जो है अपनी जो नीचे वाला कमरा है, जिसे हम अक्सर आपने सुना भी होगा बैठक ही बोलते हैं, तो बैठक में मुझे जो है झाड़ू पोछा ये करना था। पहले तो मैंने थोड़ी सी डस्टिंग करी, धूल धाल सी जो थी वो सारी कर दी है अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद मैंने सारे में अच्छे से एक झाड़ू लगाई। और जो सोफ़े के कवर है वो अभी मैं चेंज नहीं कर रही, मैं इसीलिए नहीं कर रही, ना ही मैं जो है ये बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ, क्योंकि अभी कलर का काम चलेगा। अभी ये नहीं पता कि पहले वो ऊपर होगा या नीचे होगा और फिर दोबारा से धूल मिट्टी होनी। तो मुझे ये था कि पहले ये काम निमट जाए, फिर एक बार अच्छे से दोबारा से चेंज कर देंगे और ये सारे धुल देंगे। अभी देखते हैं, 2 दिन का टाइम दिया है पेंटर भैया ने हमें, मतलब किसी के यहाँ पे वो काम कर रहे, तो 2 दिन का टाइम बोला था कि भाई 2 दिन रुक जाओ, वरना फिर मुझे एक दिन यहाँ करके फिर बीच में जाना पड़ेगा। मगर भैया तुम्हें करना है तो एक ही बार के में करो, ये नहीं कि हमने सारा सामान बाहर निकाल दिया, आप फिर एक दिन आके अगले दिन नहीं आ रहे, तो ये फिर हमारे लिए परेशानी वाली बात हो जा। तो वो भले 2 दिन बाद आओ, तो आएंगे फिर परमानेंट हमारे यहीं पे, मतलब रोज़ एक आएंगे, एक भी दिन बीच में मिस नहीं करेंगे। तो हमने तो ये बोल दिया था, मगर चलो कोई नहीं, इतना हमारे नवरात्रे भी निमट जाएंगे, वरना यही है पेंट वाला तो अपना काम करेगा, लेकिन साथ में हमारे बहुत ज़्यादा काम बढ़ जा। तो यही था। तो जब तक और 2 दिन की बात है, नवरात्र हमारे ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम अपना आराम से अपना सामान सारा चेंज करना, अंदर बाहर करना और सारे सामान की साफ़ सफाई करनी, ये भी साथ के साथ होता रहेगा। वंश भी उठ कर आ गया था और इसे जाना है जानसठ। और आज इसके चाचा चले गए पहले ही ट्रैक्टर लेकर, ट्रैक्टर की हो रही सर्विस, तो ये जाएगा अपने ताऊजी को लेकर थोड़ी देर में। और नीचे का झाड़ू पोछा मैंने सारा कर दिया है, अभी बस मैं आ गई थी नहाने के लिए। और मैं, अलका और प्रियांशु पहले हम करेंगे अभी पूजा अपनी। जल्दी जल्दी से ये रह रहा है कि चलो बस ये है, जितना भी काम सिमट जा, क्योंकि उसके बाद ना बड़े वो हो जा। और जिस दिन प्रियांशु रहा उस दिन तो थोड़ा सा लेट ही हो जा, क्योंकि बच्चों का रहा है कि भाई चलो जिस दिन घर हो उस दिन तो कम से कम प्रॉपर पूजा कर लो, जिस दिन तुम्हें स्कूल जाना हो उस दिन तो यह कि जल्दी जल्दी में चले जाएँ दिया बत्ती करके। और तो उस दिन ये रहा। तो आज तो खैर मैंने कहा बैठ कर आराम से सारी पूरी कथा सुनियो और जब वो करियो। वंश नहीं आया था, क्योंकि वंश नीचे बैठा था, उसे ये था कि कभी ताऊ जी आ जाए, और फिर मुझे ताऊ जी को लेकर जानसठ जाना है। भाई अभी हमारी पूजा शुरू हो गई है, पूजा मैंने कथा पूरी कर दी, अब करते हैं आरती। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर नित्य विधि सहित पूजा करे। पुष्पों से विधि पूर्वक अधेर दे। पुजेरे के फूल से अधेर देने से रोने वाली है, इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो अम्बे मात की जय। उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, मैया पड़ी है भारी। दानों दल छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को सवारी। ओ मैया सब उतारे तेरी आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको नित दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव। जय अम्बे
होगी, बस अब चाय पीवेंगे। और सुबह की दवाई भी ना चाय के चक्कर मतलब पूजा कर चाय का हमारी इतनी बारी होगा बहुत बार। 10:30 बजे अब हमारी सुबह की दवाई ले जाएगी, मतलब सुबह की क्या खाली पेट की, जो वो खाली पेट की, और जो सुबह की ले जाएगी वो फिर ले जाएगी 12 बजे और 3 बजे ले जाएगी दोपहर की दवाई का भी रूटीन सब बिगड़ रहा थोड़ा सा। अब तो ये लोग कह रहे थे गैस तो चाहे रसोई में रख लो, निकाल गैस तो चाहे रसोई में रख लो। मैं कहा 2 दिन के चक्कर में रसोई में रखो, फिर 2 दिन पीछे काटेगा आगे। इनमें भीड़ सी है ना, बस पेंटर हमारा आना था, लेकिन उसमें कहीं अपना काम लगा दिया तो मेरा 2 दिन का काम में ऐसे एक बार कर जाऊँ और जब फिर आपके नहीं आ जाऊँगा। मगर सही है, जब आवेगा तो फिर तसल्ली से हमारे नहीं करी उन्हीं की भाई तू अभी हाँ रहा और फिर किसी और के जा रहा। तो 2 दिन में और रहा मैं चाय रख दी बढ़ने के लिए। कल आ गया कहीं यहाँ उत्तर कुमार, तो मैं चिन्नी थोड़ी सी करूँगी। भाई वंश भी नीचे बैठा, उसको जाना जानसठ, फिर चाचू गए ट्रैक्टर लेकर सर्विस करवाने के लिए। वो जा रहा है ताऊ को लेकर, वो ना जा रहे खेत में, तो उन्हें लेकर जाऊँगा सर्विस करवाने के लिए जा रहा। तो मैं घर में खाना वाना या कुछ भी खा कर देगी थोड़ा बहुत, पता नहीं वहाँ कितना टाइम लगता। तो बड़ी साथ है ये बिंदी बहुत बेकार है, मैंने भी मंगाया था एक बार पत्ता इससे। हाँ उतर है इतनी दिन भर में कई बार लगा लो। तू तो चल दिया जा रहा, मैं कहती मैं कुछ खाता पीता जाता करते नहीं कि जो ज़्यादा टाइम होगा तो कुछ खा लिया वहीं। तेरा ताऊ जी खुआ देंगे, आ तो ताऊ जी खुआ देंगे। ताऊ जी तो पूरे अपना काम कैसे काम कर रहे थे। तो भाई कल हमारा बुलावा आया था, मोहल्ले में ही ताई जी है, उनके यहाँ पिन्नी जमाई जा रही है जिसमें सारी औरतों को जमाया जाता है, मतलब 7, 9, 11 जितनी भी किसी ने बोली हुई रहती है। तो हमारा दोनों का वहाँ से आ रहा था बुलावा, जल्दी जल्दी से काम निपटा है। मैंने तो खैर अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, अलका को यह था जल्दी से बस रोटी बना लूँ फिर उनके यहाँ पिन्नी जीमने जाएंगे। ये नहीं रहना कि पीछे भाई इतना ज़्यादा मतलब खाने वाले बैठे और हम वहाँ पर बैठे हैं। चावल भी ले लिए मैंने दोनों के, वस्तु भी होगा। साड़ी पहनती फिर सूट पे आ गई अलका भी, जल्दी साड़ी तो रखी के निकली, अभी साड़ी पहना थी पर फिर सूट पे आ गई क्योंकि जल्दी ताई जी ने वो कर दी जल्दी आ जाओ। अब भाई गलती उनकी भी नहीं, 10 बजे का टाइम दिया था, 10:15 बजे फिर जी में जा रहे दोनों के चावल लिए रहे, तो सब निकल गए और काम पे रखेंगे तब हम अब जो हो रहे हैं। आ जाओ खुश नहीं हो रही, इधर कितना मोटा पक्का फिर रात तेल की छीट पड़ गई थी कल इस पर। चलो चल 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 आ जा, ले चावल तो ले चल जल्दी आ जाओ सब जा। ओ जल्दी आ जाओ भाग सारे सामान का खा लिया में। और भाई आगे हम पिन्नी जीम के मेरा में क्या मेरा कुछ तो प्रसाद है, एक वह है मेहंदीकारी बिंदी का पत्ता और 21 रुपये। तो ये मिलेगा, चेंज करो मीठा वो करके 21 रुपये आ गया आज तो। 21 रुपये आ गया आज तो। मैंने कहती पूछ रही थी कोई जो और भी थी वो पूछ रही थी आगे इन पैसों का क्या करना, तो उसका छोटा सा लड़का था तो वो कह रही अब मेरे अपने लड़के को चीज खाने के लिए ऐसा 10 रुपये का बिस्कुट 10 रुपये की नमकीन। तो मैं कह रही मास्टर जी जो है ये राकेश मास्टर जी लगे थे, मैं कह रही हाँ क्यों नहीं, अपने जाकर उसे दे दिया लड़के को 10-20 रुपये का कुछ खाने का पैकेज ले आएगा, वो भी मेरी दुकान पे सही। हाँ मैं कैसा पूछ रही हूँ, कह रही पैसों कुछ खा सका क्या।
तो जी दोपहरी में किया हमने रेस्ट और उस 4 बजे के करीब इन भैया को बुलाया था। जो हमारा रसोई का ये गेट था, इसकी जो जाली थी वो बहुत ज़्यादा ढीली हो रही थी और बीच में से कई जगह से टूट भी रही थी। तो ये जाली भी चेंज करवानी थी, वरना फिर यह पेंट वाला भैया आ जाएंगे तो फिर इस पर जो है पूरी गेट पे पेंट हो जाएगा, तो जब वह फिर चेंज नहीं होने की। तो भैया से चेंज कर रहे थे सारी जाली को। और ये हमने बनवाया था चकला, तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया और बिल्कुल वाइट, इतना सुंदर लग रहा था, बड़ा सुंदर सा। मैं प्रियांशु को हंसी थी, मैं कहा प्रियांशु बड़े 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 भटूरे बनेंगे इस पर। तो प्रियांशु हंस रहा था, जिस दिन भी व्रत खुलेंगे उस दिन भटूरे ही बनाना है। मैं कहा ले 2 दिन पहले तो न्योता भी दे दिया। भैया अपना काम करके चले गए थे। जो भी हमें जहाँ जहाँ करवाना था, एक तो हमने ये रसोई में आरओ भी लगवाया था, ये भी जब से नीचे रखा हुआ था तो ये भी सेट हो गया है। जो बाथरूम में हमने थोड़ी सी एक आधी कंडी वगैरह रखनी थी, ब्रुश व्रुश या पेस्ट वगैरह रखने के लिए, वो भी सब सेट हो गए थे। अभी मैं लग गई थी शाम के खाने में। शाम के टाइम पे भी ये भी हमारा 3 तरह खाना बनता है। जो बरती है उनका, मेरा और लड़का का पूरी बनती है गुट्टू की, वंश और प्रियांशु की बनती है पकौड़ी। मतलब वंश बरती नहीं है, लेकिन वो फ्री फंड में ही उसके साथ खा ले। उसे इस बार पकौड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, घर पकौड़ी बड़ी अच्छी लगती है, तो उसकी बनेगी। और बाकी सबका तो खैर अपना सादा खाना बनेगा ही। तो मैं जल्दी लग गई थी, मगर भाई फिर बहुत अंधेरा हो जा, रात हो जा बहुत ज़्यादा, और फिर माता रानी की आरती भी करनी हो तो उसमें भी बहुत सारा टाइम लगा। तो मगर आज टाइम से लगेंगे और टाइम से ही सारा काम निपटाएंगे। मैं पहले तो पूरी उतारने लगी थी, रोटी हल्का ने बना के रख दी है, जो बाकी सबकी है, मम्मी जी की, तन्नू के पापा की, इन सब की। और अब बस मैं पूरियाँ उतारूँगी, फिर उसके बाद साथ ही साथ ही बना देंगे हम पकौड़ियाँ। तो ये काम हमारा चलता रहेगा। रसोई से और स्टोर में बहुत फ़र्क है। वहाँ तो इतना मतलब बंद बंद सा, वहाँ तो काम करने का ढंग सा ही नहीं लग रहा था स्टोर की तरफ। तो मगर भाई अब जब इंडक्शन पे बनाऊँगी, मुझे थोड़ा सा, तो यहाँ रोशनी अच्छी है कि यहाँ पे थोड़ा सा खुला खुला सा है, और आदत भी नहीं है बाहर बैठ के भी रोटी सी बना हुआ है ना, हम हॉल में रख के गैस को, उसे भी बड़ा अजीब सा लगता रहा। मगर यहीं बनावेंगे। अभी बस अपने गैस नहीं रखी, बस इंडक्शन तो रखा, क्योंकि लाइट के चक्कर में इंडक्शन तो हमें यहाँ पे रखना पड़ रहा, वरना अभी हमने गैस नहीं रखी। गैस बस हम जब भी रखेंगे, जब इसमें सबसे पहले जब भी पेंटर वाले भैया आएंगे तो सबसे पहले हम रसोई में ही पेंट करवाएंगे, बाद में करवाएंगे बाकी सब जगह, ताकि हमारा फ्रिज वगैरह, जो गैस वो सारे सामान यहीं पर सेट हो जाए। तो भाई अभी मैं उतारने लगी हूँ पूरियाँ। सबसे पहले थाली लगा ली है माता रानी के भोग की, तो अलका माता रानी का भोग लगा के आएगी, फिर लगेगा कान्हा जी का भोग, और फिर बाकी सबका भोग लगेगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, और अभी 2 दिन के व्रत और रह रहे हैं। और इस बार जो है वही है कि इस बार नवरात्र 9 दिन के नहीं 10 दिन के हुए हैं, तो मंगलवार में हमारे व्रत खुल जाएंगे। हाँ, मंगलवार में खुलेंगे। तो माता रानी का यहाँ पे लगा दिया है भोग, अभी बस फिर कान्हा जी का लगा देंगे। फ्रेंड, वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ, मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीतू की दुनिया के नाम से ही इंस्टाग्राम पर भी मेरा एक पेज है, तो जो मुझे यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं और मुझे वहाँ पर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ वहाँ जाके भी मुझे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। और फेसबुक पे भी मेरा नीतू की दुनिया के नाम से ही अकाउंट है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए। जय माता दी।